क्वाड समिट हो चुका है अभी अभी 2021 का सितंबर महीने में हुआ था। तो अभी भी ये न्यूज में तो हम लोग देखेंगे क्वाड है क्या, क्वाड का सिग्निफिकेंस क्या है, क्वाड का चैलेंजेस क्या है, कौन कौन कंट्रीज है, उन लोगों का चैलेंज क्या है, उन लोगों का सिग्निफिकेंस क्या है। और एग्जांपल्स तो भरे पड़े हैं इस टॉपिक में, सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक करने के बाद क्वाड से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटने वाला, ठीक है। सो इट इज अ फुल प्रूफ टॉपिक, सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। ओके, तो देखिए क्वाड जो बेसिकली बहुत ही सिंपल वर्ड में बता दूं, क्वाड चार देशों का एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है। चार देश कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। ओके, तो पहले हम लोग इवोल्यूशन देख लेते हैं, इवोल्यूशन क्या है। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड क्वाड का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ये क्यों बना है, ठीक है। तो ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल ऑर्डर मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो सी से हम लोग जाते हैं तो नेविगेट करते हैं उसको बोलते हैं, तो फ्रीडम उसमें होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम, जो ट्रेड होता है कोई अपना मोनोपोली ना बना ले, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ये क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इन लोग का ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ ये। तो पहली बार क्वाड क्वाड नाम नहीं आया था, पहली बार इन चार कंट्री को साथ में लाने की बात की गई थी। तो हर चार में बात की गई थी, सुनामी आया था तो उसको कैटर करने के लिए बात किया गया था, ठीक है। फिर 2004 में आर्क ऑफ फ्रीडम करके जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि हाँ भाई इन चारों देशों को साथ में आना चाहिए, ठीक है। आर्क आर्क मतलब होता है सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। लेकिन मेन स्टार्ट होता है 2007 में। 2007 में इन चारों कंट्रीज ने मिलकर के मालाबार में एक्सरसाइज किया था। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि बहुत सारा अपना अपना नेवी को लेकर के आएंगे, वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। मलाबार जो है इंडिया का, जो हम लोग का केरला साइड में है वो मलाबार है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर ये एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बैकअप कर लिया था। तो बोला गया था कि 2008 के बाद जो क्वाड शुरू होते ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हुआ था। क्यों क्यों क्या था ऑस्ट्रेलिया बैकअप, क्योंकि मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना से बहुत सारा पैसा कमाता है, ठीक है। हम लोग जो है पैसा गवाते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और ऑस्ट्रेलिया चाइना में ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चाहता कि हम लोग चाइना से दुश्मनी नहीं बोलेंगे, हम लोग क्वाड से बैकअप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग बैकअप हो गए थे। लेकिन 2011 से 20 तक में कुछ नहीं हुआ। जो ये जो तीन कंट्री है, जापान, इंडिया और यूएसए, ये लोग मिलकर के कुछ करते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया साथ में नहीं था, ठीक है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया वापस आया, बोला कि हाँ भैया अब जरूरत है, चाइना बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया आया, लेकिन इन लोग का सेक्रेटरी आए थे, हेड ऑफ द स्टेट नहीं आया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे। सेक्रेटरी को भेजा गया था कि हाँ आप लोग बात कीजिए। 2021 में प्राइम मिनिस्टर आए, वर्चुअल समिट हुआ था अभी अभी 2021 में होता, और अभी फिर से सब पहली बार साथ मिले हैं, ठीक है। मतलब ऑनलाइन नहीं मिले, अभी अभी ऑफलाइन मिले हैं, ठीक है, पहली बार, ठीक है। तो ये इसका इवोल्यूशन है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, और उसके बाद चैलेंजेस क्या है। ओके, तो सिग्निफिकेंस ये है हमारा कि पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि चाइना का जो बॉर्डर में जो हम लोग का इशू चल रहा है उसको सॉल्व करना काफी जरूरी है, क्योंकि चाइना जो भी डोकलाम में इशू किया था उसके बाद लद्दाख में इशू कर रहा है। तो हम लोग का भी 20 सैनिक मारा गया था, और कहा जाता है कि चार सैनिक मारा गया था चाइना में। तो वो लोग को तो पता नहीं कितना मारा होगा, वो तो चार बता रहा है, हमारा 20 सैनिक मारा गया था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना को बताना पड़ा कि देखो भाई हम लोग बहुत मजबूत है, यूएसए हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, तुम ज्यादा बदमाशी मत करो तो कूट दिया जाओगे, ठीक है। और देखिए अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखिए हम लोग जापान के साथ, यूएसए के साथ मिलकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको अगर नहीं मालूम है तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, बहुत डिटेल में मैंने किया हुआ, ठीक है। और उसमें उसका यहाँ पर मैं अब अभी बस एक ही अल्टरनेटिव बताऊंगा आपको, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। वहां पर मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिव देखा हुआ, लेकिन सारे आपको याद नहीं करना है, तो दो तीन याद कर लो बहुत ज्यादा है। मुझे तो अभी दो तीन ही याद है। अभी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में हर जगह यूज करता हूँ क्योंकि ये फेमस है, यूरोपियन यूनियन में भी बहुत फेमस है, और यूएसए में फेमस है, इंडिया में फेमस है, इसलिए मैं हमेशा इसी को यूज करता हूँ, ठीक है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडो पैसिफिक से बहुत सारा ट्रेड होता है, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह से उधर उधर जो वेस्ट 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 गल्फ कंट्रीज है वहां से हाइड्रोकार्बन आता है, और जापान से बहुत सारा ट्रेड होता है, ठीक है। तो ताइवान से ट्रेड होता है, सेमी कंडक्टर आता है हम लोग का वहां से, तो बहुत सारा ट्रेड होता है। तो वहां पर बैलेंस करना काफी जरूरी है, क्योंकि चाइना जो वहां पर एक 9 सिलियन बना के रखा हुआ है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ 9 सिलियन का। देखिए यहाँ पर फोटो है, 9 बना के रखा हुआ है कि हम लोग ये 9 डॉट है, ये एरिया मेरा है, यहाँ से कोई मतलब यहाँ पर मेरा अथॉरिटी है, ठीक है। और एक यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर चाइना बोला है कि अगर कोई फॉरेन वेसल हमारे एरिया में आता है तो उसको चाइनीज अथॉरिटी को पेपर सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एरिया भी अभी पता नहीं कितना एरिया है उसका, वो लोग तो बढ़ाते रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बढ़ाते रहेगा तो मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम कर सकता है अगर हम लोग वहां पर अपना पावर को जमाए नहीं, उसको बताए नहीं कि देखो भैया रुक जाओ, ज्यादा बदमाशी मत करो, ठीक है।
और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हम लोग का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, थिंक वेस्ट है। थिंक वेस्ट मतलब कि हम लोग थोड़ा लिबरल सोचेंगे, थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ सोचेंगे। और एक्ट ईस्ट मतलब जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, और नेपाल है, इधर भूटान वगैरह है, और वियतनाम है, सिंगापुर है। ठीक है, सारे कंट्रीज को हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और उन लोग का मदद करेंगे जब भी जरूरत पड़े। सब साथ मिलकर के सबका साथ सबका विकास करेंगे। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये कहता है। ओके, ठीक है। अलाइनिंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जापान और यूएसए हम लोग की तरह सोचता है। ठीक है, डेमोक्रेसी है और कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, तो हमारी तरह सोचता है, तो हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। चाइना जो है कम्युनिस्ट टाइप का, रशिया भी जो कम्युनिस्ट है, तो ये लोग हमारी तरह लाइक माइंडेड कंट्रीज है। ओके, सप्लीमेंटिंग इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज, अगर हम लोग इन लोगों के साथ मिल जाएंगे तो हम लोग यूएसए के साथ बहुत सारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एडिशनल कोलैबोरेटिंग ऑन इमर्जिंग इमर्जिंग थ्रेट्स, क्योंकि मुझे जानते हैं कि स्पेस है और साइबर है, ये लोग का एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी एग्जांपल हम लोग को देखना चाहिए। जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं 2023 में दूंगा एग्जाम, तब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, और टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मैं 2 साल पुराना टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दे दूँ तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जब होगा तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है जापान के साथ इसरो ये काम कर रहा है, इसरो जो है नासा के साथ ये काम कर रहा है, तो वो आते रहता है न्यूज में, तो वहां से हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे बाद में। ओके, चैलेंजेस देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वाड का सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, किस तरह से जापान को ये फ्री करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओपन सी लेंस है। क्योंकि हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक को हम लोग कंट्रोल करना काफी जरूरी है। ठीक है, तो जापान वहां से बहुत सारा ट्रेड करता है, अगर वहां पर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो जापान का ट्रेड को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया हम लोग देखे थे कि 2008 में वो बैक कर लिया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ रहा है कि भैया चाइना का गड़बड़ इरादा ही गड़बड़ है। वो क्या करता है, पैसा देता है, जमीन हड़पता है। ठीक है, तो उससे उसके साथ हम लोग को नहीं रहना है, यूएसए के साथ रहना है। यूएसए भी अनरिलायबल है। हम लोग अभी इंडिया, यूके, सॉरी, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इनका एक ग्रुप बना हुआ ऑकस करके। ठीक है, इसमें फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने $90 बिलियन का एग्रीमेंट किया था, उसको कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का बात सुनकर। तो फ्रांस बहुत नाराज है, और फ्रांस जो है नेटो अलायंस यूएसए का, तो फ्रांस बोलता है भाई ये क्या कर रहे हो भाई, हम तो भाई थे यार, हमको दगाबाजी कर दी, यूएसए को बोल रहे हो। तो यूएसए बेसिकली कहा जा रहा है कि यूएसए जो अनरिलायबल पार्टनर है, और उनका जो एक प्रेसिडेंट है बहुत पहले उन्होंने कहा था कि देर इज नो परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स, देर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कोड जो मैं लिखा हूं उसको मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी यूएसए की बात आती है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑकस के बारे में, जो अभी अभी मैंने बताया कि ये अनरिलायबल है। ठीक है, ठीक है, और यूएसए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.9 ट्रिलियन वर्थ का यूएस ट्रेड हुआ था 2019 में। देखिए ये डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैं 2023 में देने वाला, 4 साल पुराना डेटा अगर मैं लिखूंगा फिर क्या ही होगा भाई, क्या बोलेगा, क्या कर रहे हो यार। ठीक है, वे फ्रॉड देखने के पहले यहाँ पर कुछ और सिग्निफिकेंस दिया हुआ वो देख लेते हैं। कोविड-19 को हर एक आंसर में हम लोग को डालना ही है। ठीक है, तो क्वाड में अगर डालने के लिए बोला जाए तो 1.2 बिलियन वैक्सीन डोजेस क्वाड कंट्रीज ने प्लेज किया था देने के लिए। ठीक है, डोनेट करने के लिए। ओके, देखिए एक एक पॉइंट में एक एग्जांपल, ज्यादा नहीं याद करना है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, डिटेल में ऊपर डिस्कस किया है मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ओके, देखिए क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट देखिए देखिए अलग अलग डायमेंशन को देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लिए, ठीक है, कोविड को देख लिए, क्लाइमेट को भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी को देख लिए, डिफेंस को देख लिए, ठीक है, पॉलिटिकल को देख लिए, क्योंकि पॉलिटिकल आप कह सकते हो कि हम लोग ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, वो जो है कम्युनिस्ट कंट्री चाइना। ठीक है, तो काउंटर करना काफी जरूरी है। ठीक है, क्लाइमेट में देखिए कि ये लोग शिपिंग कॉरिडोर बनाएंगे, लो एमिशन शिपिंग कॉरिडोर। शिपिंग कॉरिडोर होता है कि जो जो हम लोग का पोर्ट रहेगा, पोर्ट जो है उसको, पोर्ट जो है इमिशन नहीं करना चाहिए, मतलब वहां जो एनर्जी यूज करे वो रेन्यूएबल सोर्स से आना चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो 2030 तक इनका ये एम है कि हम लोग 2-3 कम से कम शिपिंग कॉरिडोर बना देंगे। ओके, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा आते रहता है, जो उस टाइम न्यूज में रहेगा हम लोग वहां डाल देंगे। अभी यहाँ पर अगर आप 2021 में देने वाले हैं मेंस, तो आप ये 5G डिप्लॉयमेंट लिख सकते हो। अब मुझे लगता है कि 2023 तक 5G डिप्लॉय हो चुका होगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एजुकेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि अभी अभी मतलब ये क्वाड फेलोशिप करके इन लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली स्कॉलरशिप टाइप समथिंग। ओके, साइबर थ्रेट हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, ये हम लोग का सिग्निफिकेंस हो गया। ओके, तो अब आते हैं चैलेंज पे। चैलेंज में ऑलरेडी बहुत ही कॉमन सेंस की चीजें हैं। अब ना मैं आंसर लिखता हूं तो मुझे
बहुत सारी चीज लगता है कि अब मुझे मालूम है, अब कोई ना कोई पॉइंट तो मैं लिख दूंगा अगर मुझे एग्जांपल याद रहेगा, और एग्जांपल याद हो जाएगा। क्यों याद होगा, कैसे याद होगा? अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िएगा तो डेली वो रिपीट होगा, कोई एक न्यूज, ठीक है, मतलब कोई एक न्यूज 5-6 दिन तक चलता है, तो डेली रिपीट होगा तो दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। इस तरीके से टॉपर्स क्या होते हैं, वो आईपीएस का ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2-3 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं और आईएएस बन जाते हैं। तो यही वही बात है, अगर आपका एक बार स्टडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप न्यूज डालिए, न्यूज से आपका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल से आपको मार्क्स मिलेगा, दैट्स इट। ओके, यही फंडा होगा। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है कि हम लोग का जो यूएस रशिया के साथ बहुत पुराना दोस्ताना है, ठीक है, रिश्ता है। जब हमारे साथ कोई नहीं था तब हमारा हमारे साथ रशिया था। कैसा था, क्योंकि हमारे साथ जब पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, ठीक है, तो यूएसए हमारे खिलाफ था लेकिन रशिया हमारे साथ था। तो अगर हम यूएसए के साथ जाएंगे तो रशिया से दूर चले जाएंगे, तो बैलेंस करना काफी जरूरी है, ठीक है। देखिए एम्बिग्यूटी है डेफिनेशन में, लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो ये क्वाड बनाए ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया है, लेकिन ऐसा ये मकसद नहीं है। हमने बहुत सारा देखा कि हम लोग क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग स्कॉलरशिप के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारा और भी काम है हम लोग का, सिर्फ चाइना को काउंटर करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अनरिजॉल्व इश्यू, ये जो अनरिजॉल्व इशू वाला जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो पॉइंट है, ये हम लोग सारे आंसर किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। अनरिजॉल्व इशू है, पहले हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस पे आप डाल सकते हो कि सोलर है, पेरिस अकॉर्ड है। पेरिस अकॉर्ड आपको अगर आपको नहीं मालूम है भाई, डेफिनेटली पढ़ लो। इन्वायरमेंट का शंकर ऐसा बुक मिल जाएगा, गूगल कर लो, पेरिस अकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सोलर अलायंस हम लोग का जो मोदी जी का ये है स्लोगन है, वन वर्ल्ड वन ग्रिड ऐसे करके स्लोगन है, तो हम लोग उसको भी फोकस करना जरूरी है, ठीक है। नेट जीरो एंड एंडिंग कोल डेडलाइन, क्योंकि हम लोग का जो कोल है, कोल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, हम लोग को एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम लोग को रेन्यूएबल सोर्स में जाने के बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अल्टरनेट सप्लाई चेन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 में जब सब कुछ बंद हो गया था, तो चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बंद कर दिया था, उसके बाद सब चीज का डिमांड बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है। ओके, ओसाका ट्रैक में ये बताया गया था कि हम लोग को क्रॉस बॉर्डर जो है डेटा को फ्लो होने नहीं देना चाहिए, मतलब ये G20 समिट में हुआ था ओसाका ट्रैक। बेसिकली इसमें कहा गया था कि जैसे मान लीजिए कि अमेजन है, अमेजन इंडियन कस्टमर्स का डेटा को इकट्ठा कर रहा, बोल रहा है कि आप, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये डेटा को यूएसए में स्टोर नहीं कर सकते, आप ये डेटा को इंडिया में ही स्टोर करोगे इंडियन कस्टमर्स का, ठीक है। तो ये बनाया गया, और ओसाका ट्रैक बोलता है कि ये आपको फ्लो करने देना चाहिए, ठीक है, ये आपको अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इस पे फोकस करने की जरूरत है, किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा लिबरल माइंडसेट वाला एग्रीमेंट बना सकते हैं, ओके। एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद चाइना, जो भी क्वाड कंट्रीज के बाकी मेंबर्स हैं उनका डायरेक्टली कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ है। देखिए जापान के साथ थोड़ा बहुत है, लेकिन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो नहीं है। हमारे साथ डायरेक्ट है, मतलब और बहुत ज्यादा है। जापान के साथ थोड़ा बहुत है, हमारे साथ बहुत ज्यादा है, डोकला में हुआ था, लद्दाख में हुआ। तो हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि हम लोग पर अटैक करता है चाइना और बाकी सारी कंट्रीज बैकअप हो गए, तो हमारा तो लग जाएगा ना भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मिलिट्री का, मतलब डिफेंस का जो बजट है, ठीक है, चाइना का 4 गुना ज्यादा है हमारे बजट से, डिफेंस बजट, ठीक है। तो भाई मतलब बैलेंस करने की जरूरत है, एकदम क्रिटिकल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चाइना इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया बैकअप हो चुका था, तो ऑस्ट्रेलिया पे भरोसा करना जरूरी नहीं है। अगर एक बार कोई धोखा देता है तो बार बार धोखा दे सकता है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया वहां पर। चाइना बोलेगा हाँ हम आपका एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे, आप लोग यूएसए और इंडिया से दोस्ती तोड़िए नहीं तो बैन कर देंगे, ठीक है। तो बोलेगा भैया ठीक है, हम लोग को पैसा चाहिए, आप ठीक है दोस्ती आप अभी, यूएसए को बोलेगा दोस्ती आप बाद में अभी रख लो, हम लोग बाद में दोस्ती करेंगे, अभी हम लोग को पैसा का जरूरत है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में देखिए बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है ये, कि हम लोग का जो क्वाड कंट्रीज है ना, क्वाड कंट्रीज का जो टोटल डिफेंस बजट है वो $800 बिलियन का, जो चाइना से काफी ज्यादा है, ठीक है। नीड फॉर क्लियर विजन हम लोग जैसे देखिए वे फॉरवर्ड में क्या होता है, चैलेंज को उल्टा करके लिख देता है। तो नीड फॉर क्लियर विजन में बताया गया है कि हम लोग जो एम्बिग्यूटी है ना, कि लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो उसको क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। एक्सपेंडिंग द क्वाड बेसिकली इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, वो जो कंट्रीज है वहां पर, तो वो लोग को बुलाएंगे, हम आप लोग भी आओ और ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि वो लोग का बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग इंडो पैसिफिक में काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो वहां पर है ना, ठीक है। नीड फॉर मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, ये पॉइंट मुझे उतना मजा नहीं आया, मतलब कि लिखने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ओके, हाँ ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। देखिए इसके ऊपर जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है डिप्यूटी स्पीकर वाला, ये मैंने टॉपिक नहीं किया, क्योंकि मैं टॉपिक बेसिकली यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए नहीं बनाता हूँ, ये मैं रिवीजन करने के लिए बनाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में रिवीजन करने के लिए कुछ है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, टाइम तो वैसे ही बहुत कम होता है हमारे पास, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज चल रहा है, बहुत बहुत लोड है, ठीक। और ये जो न्यूज है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, न्यूज इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। तो मैं इसको करूंगा, एक काम करूंगा,
अब मैं सारे वीडियोस करने के बाद एक मैं लास्ट वीडियो डाल दूंगा रिवीजन वाला वीडियो, ठीक है, उसमें मैं बाकी सारे टॉपिक्स बहुत तेजी से निकालूंगा रिवीजन करने टाइम, और ये सारे टॉपिक्स मैं उसमें कर लूंगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आपको पहले इसको टॉपिक को समझना है, मैं क्योंकि मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम में टॉपिक्स के बारे में, ओके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगला अगला टॉपिक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।